हेलो एवरीवन, मैं आयुषी गुप्ता आपका स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी AKTU पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपका पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने आपकी यूनिट 3 स्टार्ट की ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस यूनिट में हम आपकी हाफ यूनिट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ब्लॉक डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर वहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आज का टॉपिक है आपका समिंग एम्पलीफायर। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में यूज होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इस टाइप के जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, हम ऑप एम्प की हेल्प से सारे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम उसकी एप्लीकेशन, उसमें से एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसका नाम है समिंग एम्पलीफायर। आज हम देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम एज एन एडर कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम उसको समिंग एम्पलीफायर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। समिंग एम्पलीफायर और एडर एम्पलीफायर, जिसको हम समर भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपके इनपुट वोल्टेजेस पे हम क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज पे मल्टीपल इनपुट्स को अप्लाई करेंगे और आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा, उनका ऐड होके मिलेगा। ये क्या है, ऑप एम्प की एक एप्लीकेशन है। ये जो समिंग एम्पलीफायर है, इसको हम टू टाइप से आपका डिजाइन कर सकते हैं। समिंग एम्पलीफायर को हम टू टाइप से डिजाइन कर सकते हैं। कैसे कैसे डिजाइन करेंगे, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ये दोनों ही एम्पलीफायर आज हम डिस्कस करेंगे कि हम ऑप एम्प को एज एन समिंग एम्पलीफायर कैसे यूज करेंगे, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। स्टार्ट करते हैं आपका इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का मीनिंग क्या, इससे जब हम डिस्कस कर रहे थे आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या किया था हमने, इनपुट वोल्टेजेस कहाँ पे अप्लाई की थी, आपकी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। आपके ऑप एम्प में दो टर्मिनल होते हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो अगर हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिजाइन कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, आपकी सारी की सारी इनपुट वोल्टेजेस कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, मीनिंग समिंग मतलब कुछ वोल्टेजेस को ऐड कर रहा होगा, तो जो भी वोल्टेजेस है वो हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। हम क्या करेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपके इनपुट वोल्टेजेस को अप्लाई करेंगे। आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। जैसे हमने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का डेरिवेशन किया है, वही हमें यहाँ पे एज इट इज करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें, आउटपुट वोल्टेज, टोटल आउटपुट वोल्टेज क्या होता है किसी भी इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर का। इन्वर्टिंग मीनिंग इनपुट कहाँ अप्लाई करेंगे, आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और समिंग मतलब आपको कुछ वोल्टेजेस को ऐड कराना है। तो मिनिमम आप 2 वोल्टेज रख सकते हैं और मैक्सिमम आपको जितनी वोल्टेज हम इनपुट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 वोल्टेजेस को कंसिडर किया है। अब इसका टोटल आउटपुट हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल आउटपुट वोल्टेज फॉर एन समिंग एम्पलीफायर क्या होता है, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो पहले हम क्या बनाते हैं, समर बनाते हैं। इस सर्किट को हम समर भी बोलते हैं, एडर सर्किट भी बोलते हैं और समिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। हमें इनपुट कहाँ पे अप्लाई करना है, आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे, तो मैंने क्या करा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, उसको 0 कर दिया। मिनिमम हम यहाँ पे 3 वोल्टेजेस को कंसिडर करेंगे। आप 2 वोल्टेजेस से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, 4 वोल्टेजेस भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम एडर सर्किट पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या, मिनिमम 2 वोल्टेजेस आप लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे 3 वोल्टेजेस को लेकर सॉल्व करेंगे। ये आपका फीडबैक रेजिस्टेंस, जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिलता है, यहाँ पे हमने V0 कंसिडर किया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने RF कंसिडर कर ली, इसको मैं R1 कंसिडर कर रही हूँ, इसको R2 लिख रही हूँ, इसको R3 लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या लिया, वोल्टेज ली V1, V2 एंड V3। 3 वोल्टेजेस हम ले रहे हैं यहाँ पे। और आउटपुट में हम क्या देखेंगे, इसका जो इनपुट है, आउटपुट में क्या मिलेगा, इनपुट पे मैंने जितनी भी वोल्टेजेस अप्लाई किया, आउटपुट पे मुझे उसका समेशन होके मिलेगा, ऐड होके मिलेगा। अब इसको हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट हम वही अप्लाई करेंगे। आपका क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे आपकी वोल्टेज। 2 नोड है, तो 2 नोड पे हम वोल्टेज कंसिडर करेंगे। इस पे मैंने कंसिडर किया वोल्टेज VA और इस पे मैं कंसिडर करती हूँ वोल्टेज VB। अगेन हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। जब हमने पढ़ा था वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपके दोनों टर्मिनल पे, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 0। मीन्स VA माइनस VB इक्वल्स टू 0, दैट इज VA इक्वल्स टू VB। तो वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन अगर मैं अप्लाई करती हूँ, वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से
वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल शुड बी जीरो। अगर फ्रॉम सर्किट, अगर हम सर्किट से देखें, फ्रॉम सर्किट कॉन्फ़िगरेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वीबी? वीबी इक्वल्स टू, वीबी को हमने क्या किया हुआ है? ग्राउंड किया हुआ है, तो वीबी की वैल्यू कितना हुई आपकी? जीरो हुई। वीबी की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन या कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे। वर्चुअल ग्राउंड के अकॉर्डिंग वी ए किसके इक्वल हो जाएगा आपका? वी ए इक्वल्स टू वीबी। वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? वीबी के इक्वल। अब यहाँ पे वीबी जीरो है और वी ए वीबी के इक्वल है, तो वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से वी ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी? जीरो। मीन्स इस नोड पे जितना पोटेंशियल है वो कितना आ गया आपका? जीरो आ गया। इस नोड पे जितना पोटेंशियल है वो किसके इक्वल आ गया? आपके वीबी के इक्वल। क्यों? क्योंकि हम इसको क्या लेके चलते हैं? इंटरनली दोनों टर्मिनल आपके शॉर्ट है, ग्राउंडेड है। नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या करते हैं? हम केसीएल अप्लाई करते हैं। आपके ओपैम में जितने भी डेरिवेशन हमने सॉल्व करने हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, आपको दो चीजें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। सबसे पहले आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपको अप्लाई करना है केसीएल। केसीएल मीन्स किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल अप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करनी है और आउटपुट वोल्टेज आपकी इस नोड से कनेक्ट है और यहाँ पे जितने भी रेजिस्टेंस है आपका करंट अप्लाई होगा। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे वीए पे अप्लाई करते हैं आपका केसीएल। केसीएल अप्लाई करेंगे, टोटल करंट कितने आएंगे? जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ करंट्स। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है तो मैंने I1 कंसिडर किया, यहाँ पे I2 कंसिडर कर रही हूँ और यहाँ पे I3 कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपका करंट अज्यूम करते हैं, टोटल करंट इक्वल्स टू IF। अप्लाई करते हैं केसीएल एट VA। VA पे हम क्या करेंगे? केसीएल अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग केसीएल एट नोड VA। VA नोड पे मैंने क्या किया? केसीएल अप्लाई किया। केसीएल क्या कहता है? टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट कितना आ रहा है मेरा? यहाँ से इस नोड पे इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है और इधर से I3 आ रहा है। तो कितना हो जाएगा? टोटल करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल इनकमिंग करंट क्या इतना है? इस नोड पे कितना है? I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, इसी नोड पे I1 आ रहा है, इसी नोड पे I3 आ रहा है। अब इस नोड से टोटल आउटगोइंग करंट कितना है? इस नोड से करंट जा कितना रहा है? इक्वल्स टू दैट इज IF। टोटल आउटगोइंग करंट कितना है आपका? IF। तो केसीएल इस नोड पे जो केसीएल अप्लाई किया उसकी इक्वेशन क्या बनी है आपकी? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू IF। अब वैल्यू लिखेंगे I1 की वैल्यू क्या होगी आपकी? व्हाट इज द I1? वोल्ट करंट इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज की वैल्यू, अब यहाँ पे आपका करंट I1 का है, इस ब्रांच से लेके, इस नोड से लेके इस नोड तक का पोटेंशियल है। यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल आपका VA। तो इस नोड में पोटेंशियल कितना आएगा? VA। इन तीनों नोड पे पोटेंशियल इज VA। तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? V1 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1। क्या किया मैंने? यहाँ पे करंट की वैल्यू लिखी है। करंट की वैल्यू कैसे लिखी है? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V1 माइनस VA। इस नोड पे जो भी पोटेंशियल है वो कहाँ पे अपीयर हो जाएगा आपका? इस नोड पे। तो V1 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1। नेक्स्ट I2 की वैल्यू लिखेंगे सेम। I2 इज V2 माइनस VA डिवाइडेड बाय R2। I3 की वैल्यू क्या होगी? V3 माइनस VA डिवाइडेड बाय R3। V3 माइनस VA डिवाइडेड बाय R3। लिखते हैं IF की वैल्यू। IF कहाँ से कहाँ तक है? इस नोड से लेके इस नोड तक आ रहा है। यहाँ पे V नोट है तो इस नोड में पोटेंशियल कितना होगा? V नोट होगा। कितना होगा IF की वैल्यू? VA माइनस V नोट, VA माइनस V नोट डिवाइडेड बाय RF। हमने क्या लिखा? केसीएल लिखा। केसीएल के बाद हमने इस करंट की वैल्यू लिखी है। तो आपने क्या करना है? कोई भी न्यूमेरिकल और डेरिवेशन अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें याद रखना है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। नेक्स्ट उसके बाद हमें याद रखना है केसीएल। यही दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, यही दोनों चीजें आपकी ओपैम में यूज होगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड सही लगाया और आपने केसीएल सही लिखा तो आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बिल्कुल सही होगा। आपने इस इक्वेशन तक बिल्कुल सही करना है, बिकॉज इसके आगे आपका सारा क्या? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको करनी है।
अब क्या लिखना है मेरे को यहाँ पे, वी ए की वैल्यू लिखनी है। वी ए की वैल्यू वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से कितनी आई आपकी, 0 आई। वी ए की वैल्यू कितनी आई, 0। पुट करेंगे V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1 प्लस V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R2 प्लस V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय R3 इक्वल्स टू 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। क्या किया हमने यहाँ पे, V1 की VA और VA जितना भी यहाँ पे VA है उनकी जगह हमने क्या करा, 0 पुट करा। क्यों करा, क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से VA की वैल्यू 0 है। ये इक्वेशन बनी। नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करते हैं। कितना है आपका, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3 इक्वल्स टू माइनस V0 बाय RF। इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्या करा, यहाँ पे VA की वैल्यू 0 रखी है। जब इसको 0 रखा, इसके आगे सॉल्व करेंगे। V1 माइनस 0 इज V1। इसको सॉल्व करा, ये आया। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टोटल आउटपुट वोल्टेज फॉर एन इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर कितना आएगा, -1/RF इक्वल्स टू V1 बाय R1 प्लस कितना होगा, V0 इक्वल्स टू V0 इक्वल्स टू V0 इक्वल्स टू कितना होगा, RF जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो माइनस RF V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3। क्या है आपका टोटल आउटपुट वोल्टेज फॉर एन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। तो क्या किया था हमने, स्टार्टिंग में आपने क्या किया, इनपुट पे 3 वोल्टेजेस अप्लाई की और आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है, इन सबका समेशन मिल रहा है। किसके साथ मिल रहा है, माइनस साइन के साथ मिल रहा है। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने अपना इनपुट कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया है। इसका मतलब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा। इन्वर्टेड सम होके आपको आउटपुट मिलेगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3, अगर मैं इसको R कंसिडर करती हूँ तो V0 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -RF V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3। टोटल कितना आएगा आपका, हमने क्या करा, R1 R2 R3 अगर तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम कर देते हैं तो आपका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, V1 बाय R1 प्लस V2 बाय R2 प्लस V3 बाय R3। तो टोटल आउटपुट V0 इक्वल्स टू, R को कॉमन लेते हैं, माइनस RF बाय R इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर आपकी सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, तो आपको कितना आ जाएगा, V0 इक्वल्स टू माइनस RF बाय R V1 प्लस V2 बाय V3। दिस इज ऑल्सो द आउटपुट ऑफ एन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। आगे जनरलाइज करते हैं। इफ RF जो फीडबैक रेजिस्टेंस है अगर वो भी आपका R के इक्वल हो जाए तो टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा, माइनस RF बाय R इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। RF की वैल्यू हमने क्या रखी, R रखी। RF की वैल्यू R रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, RF की वैल्यू R रखेंगे, V0 इक्वल्स टू माइनस R बाय R V1 प्लस V2 प्लस V3। R से R कैंसिल आउट होगा तो V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V0 इक्वल्स टू माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर आप सारे के सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इक्वल कर देते हैं तो टोटल आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, उस केस में टोटल आउटपुट इक्वल्स टू इन्वर्टेड सम ऑफ इनपुट वोल्टेजेस। तो इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर में क्या हो रहा है, आपका आउटपुट इन्वर्टेड समिंग एम्पलीफायर में हम क्या कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेजेस को अप्लाई कर रहे हैं आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, उसका एडिशन होके मिल रहा है। माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड फॉर्म में होगा। आउटपुट क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मीनिंग 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ।
अगर आउटपुट में आपका माइनस साइन आता है तो वो क्या शो करता है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है। तो हम इसको क्या बोल रहे थे, इन्वर्टेड समिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर में क्या हुआ, आपको जो इनपुट वोल्टेजेस आपने अप्लाई की, इनपुट वोल्टेजेस में क्या मिला आपको, इनपुट वोल्टेजेस का सम होके आपको आउटपुट में मिला, बट किसके साथ मिला, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ मिला। दिस इज द टोटल आउटपुट ऑफ इन्वर्टेड समिंग एम्पलीफायर। यहाँ पे अगर हम गेन की बात करें तो गेन कितना हो जाएगा आपका, टोटल गेन। गेन कैसे लिखते हैं हम, गेन इक्वल्स टू आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट की वैल्यू ये, टोटल इनपुट कितना दे रहे हैं हम यहाँ पे, V1 प्लस V2 प्लस V3 दे रहे हैं। तो इधर से V0 के डिनोमिनेटर में अगर V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा तो आपका टोटल गेन कितना बन जाएगा, -1। टोटल गेन इज -1। इस केस में क्या था, आपका टोटल आउटपुट कितना आ रहा था, -RF/R। यहाँ पे क्या है, जब हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जब हम पढ़ रहे थे तो आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो क्या आ रहा था, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट -RF/R इंटू Vin। वहाँ पे हमने क्या किया था, एक सिंगल इनपुट अप्लाई किया था, लेकिन हमने यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स अप्लाई किए हुए हैं। एडर हम डिजाइन कर रहे हैं ओपैम्प की हेल्प से। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो भी आपका गेन होता है वो क्या होता है, -RF/R होता है। और यहाँ पे भी हमें क्या कर रहे हैं, हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो गेन इज -RF/R, बट आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, समेशन मिल रहा है। यहाँ पे आपने मल्टीपल आउटपुट इनपुट आपने अप्लाई किए हुए थे। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। दिस इज द आउटपुट ऑफ समिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर में हम क्या कर रहे हैं, आपके जो भी इनपुट वोल्टेजेस हैं कहाँ अप्लाई करेंगे, आपके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। कहाँ पे अप्लाई करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। मीन अगर आप इन्वर्टिंग माइनस पे अप्लाई करते हैं तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, इन्वर्टेड सम होके आउटपुट मिलता है, लेकिन नॉन इन्वर्टेड पे अप्लाई करेंगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सम होके मिलेगा, बट वो नॉन इन्वर्टेड फॉर्म में होगा। माइनस साइन या कोई भी आपकी 180 डिग्री फेज शिफ्ट वहां पर नहीं होगी। डेराइव करते हैं इसको, इसकी टोटल आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल आउटपुट वोल्टेज फॉर एन नॉन इन्वर्टेड एम्पलीफायर क्या होता है। सर्किट डायग्राम बनाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पहले हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को बनाएंगे। आउटपुट वोल्टेज आपने बनाया, रेजिस्टेंस दिया, फीडबैक रेजिस्टेंस हमने बनाया। इस वाले टर्मिनल को मैंने क्या करा, 0 कर दिया। इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैंने क्या करा, 0 कर दिया। क्यों कर दिया इन्वर्टिंग टर्मिनल को 0, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। अब नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेजेस को अप्लाई करेंगे। इनपुट वोल्टेजेस कहाँ अप्लाई होंगी, आपकी प्लस टर्मिनल पे। प्लस टर्मिनल पे क्यों होंगी, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, इसको नॉन इन्वर्टिंग बना रहे हैं। 3 इनपुट वोल्टेजेस अप्लाई किए आपने यहाँ पे, V1 V2 V3। रेजिस्टेंस करते हैं R1 R2 और R3। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे नोड पे हम पोटेंशियल को अज्यूम करेंगे। इस नोड पे पोटेंशियल अज्यूम किया मैंने VA, और इस नोड पे पोटेंशियल अज्यूम किया VB। क्या क्या अज्यूम किया, VA एंड VB। फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस नोड पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पहले क्या करेंगे, VB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्यों करेंगे, अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज आपकी किससे कनेक्ट है, VA से कनेक्ट है, और VA इंटरनली किससे कनेक्ट होती है, VB से कनेक्ट होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले VB की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। VB की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे आप, हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। KCL अप्लाई करने के लिए यहाँ पे करंट अज्यूम करते हैं, I1 I2 I3। जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस होगा वहाँ वहाँ करंट फ्लो होगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हमने कंसिडर किए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 रेजिस्टेंस की हमने करंट अज्यूम कर लिया। तीनों ब्रांच में हमने करंट अज्यूम कर लिया, I1 I2 एंड I3। अप्लाई करते हैं, KCL अप्लाई करते हैं। KCL एट नोड VB, KCL एट नोड VB नोड पर KCL अप्लाई करते हैं तो कितना होगा, I1 टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। क्यों 0, टोटल इनकमिंग करंट कितना रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है, यहाँ से I2 आ रहा है और यहाँ से I3 आ रहा है। टोटल आउटगोइंग करंट है 0।
यहाँ पे जीरो क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि इंटरनली हम क्या ले रहे हैं, इसको शॉर्ट ले रहे हैं, और हम लेके चलते हैं कि आपका जब हमने आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि ओपैम्प का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। आइडियली क्या लेके चलते हैं, इनफाइनाइट लेके चलते हैं। अगर आपका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो टोटल करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इंटरनली क्या अज्यूम करते हैं कि करंट आपका ओपैम्प के अंदर फ्लो नहीं होता है। अज्यूम कर रहे हैं, आइडियल लेके चल रहे हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो आते हैं यहाँ पे वीबी पे, हमने क्या करा, केसीएल अप्लाई करा। केसीएल अप्लाई करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0 होगा। कैलकुलेट करते हैं I1 की वैल्यू। I1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, I1 कितना होगा, V1 माइनस VB इक्वल्स डिवाइडेड बाय R1 प्लस V2 माइनस VB डिवाइडेड बाय R2 प्लस V3 माइनस VB डिवाइडेड बाय R3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को VB की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अज्यूम करते हैं इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R। अगर तीनों रेजिस्टेंस हम R कंसिडर कर लेते हैं तो क्या होगा, V1 माइनस VB डिवाइडेड बाय R प्लस V2 माइनस VB डिवाइडेड बाय R प्लस V3 माइनस VB डिवाइडेड बाय R इक्वल्स टू 0। आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को VB कैलकुलेट करना है। एलसीएम लेते हैं R, कितना हो जाएगा, V1 माइनस VB प्लस V2 माइनस VB प्लस V3 माइनस VB इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, V1 माइनस VB प्लस V2 माइनस VB प्लस V3 माइनस VB इक्वल्स टू 0। आर उधर जाएगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट यहाँ पे कितना आएगा, कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस 3VB इक्वल्स टू 0। तो VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, VB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VB इक्वल्स टू माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, कितना है आपका, VB इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय 3। क्या है हमारा यहाँ पे, VB की वैल्यू कैलकुलेट करी हमने। यहाँ पे इस नोड पे जितनी भी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, मैंने क्या किया था, यहाँ पे R1 R2 R3 को R इक्वल करके रखा था। सेम रेजिस्टेंस मैंने इसको कंसिडर कर लिया था। आप इसको R1 R2 R3 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैंने इक्वल करा था जस्ट टू मेक कैलकुलेशन इजी। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने इन तीनों को इक्वल करके करा है। आप इसको अलग अलग R1 R2 R3 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, VB की वैल्यू मेरे पास आ गई। नेक्स्ट अब अप्लाई करेंगे वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन। वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से क्या होगा, बाय वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे तो वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन से क्या होगा, VA इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, VB के इक्वल हो जाएगा। क्यों जाएगा, VA पे जो भी नोड पे इस पोटेंशियल है किसके इक्वल हो जाएगा, VB के इक्वल फ्रॉम वर्चुअल शॉर्ट कंडीशन। अब यहाँ से आपका VA VB के इक्वल है तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, VB की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, ये निकाली थी। तो VA कितना आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। तो VA पे वैल्यू कितनी आ गई आपकी, VA इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3। क्या करा हमने, इस नोड पे वैल्यू हमारी आ गई। इससे पहले जब हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर समिंग एम्पलीफायर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या था, आपका ये वाला नोड ग्राउंड था। तो एज इट इज आपकी वैल्यू इस नोड पे जो भी पोटेंशियल था वो हमने क्या करा, 0 कंसिडर कर लिया, क्योंकि वो आपको ग्राउंड गिवन था। बट यहाँ पे हमने क्या करा, इनपुट वोल्टेजेस ही आपको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने अप्लाई की हुई है। सो हमने क्या करा, पहले VB की वैल्यू कैलकुलेट करी। वो कैलकुलेट कैसे करी हमने, KCL अप्लाई करके। KCL अप्लाई करके आपको इस नोड पे वैल्यू मिली। इस नोड पे वैल्यू मिलने के बाद हमने क्या करा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि आपको VA की वैल्यू चाहिए। जब तक आपको VA की वैल्यू नहीं पता होगी आप V नोट की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आते हैं, VA की वैल्यू पता हो गई। अब क्या करना है, मेरे को आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम फाइनल KCL लगाएंगे।
यहाँ पे कंसिडर करते हैं I4 और यहाँ पे कंसिडर करते हैं करंट I5। करंट कंसिडर किया मैंने I4 एंड I5। केसीएल अप्लाई कर रहे हैं नोड VA पर। केसीएल कहाँ अप्लाई कर रहे हैं हम? नोड VA पर। नाउ अप्लाइंग KCL एट नोड VA। VA नोड पर KCL अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? I4 इक्वल्स टू I4 इक्वल्स टू I5। टोटल इनकमिंग करंट कितना है यहाँ पे? I4 और आउटगोइंग कितना जा रहा है इस नोड पे? I5। तो क्या करेंगे? I4 इक्वल्स टू I5। I4 की वैल्यू निकालते हैं। I4 इज करंट। करंट कहाँ पर है? करंट इस नोड से इस नोड तक है। इस नोड का पोटेंशियल कितना है? ग्राउंड है, तो इस 0, और इस नोड पे कितना है? VA, तो 0 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1। कितना होगा I4 की वैल्यू? 0 माइनस VA डिवाइडेड बाय R1। कैलकुलेट करना है हमें I5 की वैल्यू। I5 की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम? I5 कैसे होगा? I5 होगा, I5 कहाँ से है आपका? इस नोड से इस नोड तक की वैल्यू। I5 की वैल्यू क्या है? इस नोड से इस नोड तक की वैल्यू है। तो इस नोड पे वैल्यू कितनी है? VA, और इस नोड पे वैल्यू है आपकी V0। तो I5 कितना हो जाएगा? VA माइनस V0, VA माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। कितना हो जाएगा? VA माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। अब क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। VA की वैल्यू कितनी आई आपकी? क्योंकि हमारी इनपुट वोल्टेजेस क्या थी? V1, V2, V3। आपको जो भी आउटपुट आना है वो किस में आना है? इनपुट वोल्टेजेस की टर्म में आना है। और इनपुट वोल्टेजेस हमने किसकी टर्म में लिखा हुआ है? V1, V2, V3 करके लिखा हुआ है। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। कितना आएगा? माइनस VA बाय R1 इक्वल्स टू VA माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF। यहाँ से अब आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जस्ट आपको सॉल्व करना है टू कैलकुलेट V0। आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे VA को एक जगह लेके आ रहे हैं। आगे सॉल्व करते हैं। कितना होगा? माइनस VA बाय R1 माइनस VA बाय RF इक्वल्स टू माइनस V0 बाय RF। कैसे होगा? माइनस VA बाय R1, VA बाय RF मैंने इधर लेकर आई इसको, तो ये कितना बच जाएगा? माइनस V0 बाय RF। ठीक है, अब यहाँ से माइनस VA को कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/RF 1/R1 प्लस 1/RF इक्वल्स टू माइनस V0 बाय RF। माइनस से माइनस कैंसिल आउट आपका, तो कितना हो जाएगा? ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा। VA इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे यहाँ पे RF प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 RF V0 बाय RF। RF से RF कैंसिल आउट। टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? V0 इक्वल्स टू कितना होगा? 1 प्लस RF बाय R1 इंटू VA। टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना आया फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज V0 इक्वल्स टू 1 प्लस RF बाय R1 इंटू VA। बट अभी हमें क्या करना है? VA की वैल्यू रखनी है। VA की वैल्यू कितनी आई थी आपके पीछे? VA इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय 3। हम इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि VA क्या है? जस्ट हमने अज्यूम की हुई है। आपको इनपुट वोल्टेजेस हमने क्या कंसिडर की थी स्टार्टिंग में? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ पे आउटपुट वैल्यू रखते हैं आपकी V0 इक्वल्स टू कितना? 1 प्लस RF बाय R1 VA इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय 3। दिस इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज फॉर नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। क्या आया यहाँ पे? टोटल आउटपुट वोल्टेज फॉर नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर। ठीक है, हमने जब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ा था तो वहां पे टोटल आउटपुट वोल्टेज कितना आता था? 1 प्लस RF बाय R1 इंटू V इनपुट आता था,
वहाँ पे क्या आता था, मल्टीप्लाई बाय इनपुट, इनपुट पे आपने जो भी वोल्टेज अप्लाई किया तो उसका गेन के साथ मल्टीप्लाई होती थी 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। सेम यहाँ पे आया 1 प्लस आर एफ बाई आर वन, बट इस केस में हमने क्या किया था, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने 3 वोल्टेजेस अप्लाई की थी, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, ऐड होके मिला, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नॉन इन्वर्टेड समिंग एम्पलीफायर। क्योंकि जो आपका आउटपुट है वो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया तो इसका मतलब आपकी कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होगी, आपको जस्ट एम्पलीफाई होके आपका आउटपुट मिलेगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर, दोनों ही समिंग एम्पलीफायर हमने डिस्कस किए हैं। इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर क्या होता है, जब आप इनपुट वोल्टेजेस को आपके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हो, और नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर क्या होता है, जब हम इनपुट वोल्टेजेस को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई करते हैं। आपके दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, AQ में पूछा जाता है डराइव द एक्सप्रेशन फॉर समिंग एम्पलीफायर, अगर डराइव द एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज फॉर समिंग एम्पलीफायर, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर कोई भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई भी आप उसको डराइव करके दे सकते हो अपने आंसर में। बट अगर आपको स्पेसिफाई किया जाए कि आपको इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर बनाना है, तो जस्ट आपने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ही बनाएंगे, इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर ही बनाएंगे। अगर उसने नॉन इन्वर्टिंग पूछा है तो आपने नॉन इन्वर्टिंग ही बनाना है। अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप दोनों में से कोई सा भी आप अपना समिंग एम्पलीफायर डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी अपने आंसर में दे सकते हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।